हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल रसायन गंगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लेजन कंडेंसेशन और इसके साथ साथ देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन का मेन भी बता दिया था, उसका मैकेनिज्म भी आप लोगों ने देख लिया था। आज क्रॉस में क्या होने वाला है, क्रॉस में बस इतना ही कि जो एल्डोल कंडेंसेशन में समान मॉलिक्यूल होते थे किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के, आज वहीं पर हमको असमान कर देना है। मतलब जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में ये होता था कि जैसे CH3CHO या एक ही मॉलिक्यूल बस दोहरा जाता था, CH3CHO दोनों एक ही मॉलिक्यूल होते थे। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का समान मॉलिक्यूल होता था। ये अपना जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट देता था। अब क्या करना है, प्रेजेंटेशन वही होगा, डाइल्यूट NaOH होगा, डाइल्यूट क्षार होगा ही, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं CH3CHO दोनों मॉलिक्यूल एक समान न होकर के अलग अलग हो जाएंगे। यानी अब ये कह सकते हैं ये मिक्स्ड एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। मतलब क्रॉस जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसमें यह भी हो सकता है, लिख देते हैं, एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड हो, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हों, डिफरेंट कार्बन के हों। ये डिफरेंट कार्बन के हों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, ये CH3CHO हो तो अगला वाला जो हो CH3CH2CHO हो। यहाँ देखिए एक कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब इस प्रकार से आएंगे तब वहाँ पर मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, या उसी को हम बोल सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए दो कंडीशन है कि या तो एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग हो, या तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अथवा कीटोन और कीटोन तो हों लेकिन वो डिफरेंट कार्बन वाले हों। इस प्रकार से जब डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये मिक्स कंपाउंड बनाएंगे, मिक्स प्रोडक्ट बनाएंगे। उससे ज़्यादा उपयोगी नहीं है, अभी आप खुद समझ जाएंगे इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड कंपाउंड देते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एल्डोल कंडेंसेशन से अच्छे नहीं होते, बल्कि एल्डोल कंडेंसेशन से ये बुरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, तब बेहतर समझ में आएगा। मैकेनिज्म आपको पता ही है, फिर भी इसमें मैकेनिज्म बताया जाएगा क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैटर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, ये है आपका CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तो एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है। ये आपका कह सकते हैं एथेनल है, तो ये आपका प्रोपेनल है, लिख देते हैं। ये है एथेनल और ये आपका है प्रोपेनल, और बस यही हमें क्रिया कराना है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है इसे टेम्परेचर देने के लिए। दोनों कंडीशन पहले भी फॉलो होता था, अब भी ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये मिक्स कंपाउंड देने वाला है, मिक्स प्रोडक्ट देने वाला है, इसको क्रॉस क्यों कहते हैं आप बिल्कुल समझिए। पहली बात तो ये दोनों जो एल्डिहाइड हैं वो समान नहीं हैं, तो एल्डिहाइड, लेकिन दोनों एल्डिहाइड नहीं समान है। एक में कार्बन की संख्या 2 है, एक में कार्बन की संख्या 3 है, दोनों डिफरेंट हुए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम इसके प्रोडक्शन की बात करें। जैसे देखिए अलग अलग लिखते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। ये जैसे है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड EH कर दें। अच्छा ये हो गया। अगर अकेला इसी प्रकार से दूसरा वाला कंपाउंड होता तो हम इसमें ऑटो कंडेंसेशन करते, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता, लेकिन अब चूंकि ये अलग अलग है तो ये अलग जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है इसको इसके साथ जोड़ेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं CH3CH, हम यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर CHO कर देते हैं।
देखिए समझने के लिए आपको बारी बारी एक एक करके समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यदि हम बात करें कि इसमें अल्फा कार्बन की, इसका अल्फा कार्बन ये है, इसमें बात करें इसका अल्फा कार्बन ये है, दोनों में क्लियर है। इसमें भी अल्फा कार्बन है तो इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा कार्बन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक एक के अल्फा हाइड्रोजन से हम क्रिया कराएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सेकेंड पार्ट से। इसका हम सेकेंड पार्ट लिख देते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आप प्रोपेनल देख रहे हैं, प्रोपेनल के अल्फा हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कैसे कराएंगे, जब ये फर्स्ट पार्ट का कार्बोनिल ब्रेक होगा, सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि शुरू में जानते हैं आप एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, और जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तुरंत ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर, उल्टा हमने कर दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर हाइड्रोजन अटैच करेगा जा करके, और ये वाला जो देख रहे हैं ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के ये एक प्रकार के कंपाउंड देंगे। हम ये अभी यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं, केवल समझिए। अभी हम बारी बारी करके सभी कंपाउंडों को लिखेंगे। जैसे लिखना भी चाहें तो ये देखिए, ये जो कंपाउंड बनने वाला है ये आपका बनेगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ से है C, और C के साथ लगा हुआ ये H। उसके बाद इसी कार्बन से जुड़ेगा ये वाला कार्बन। जब ये कार्बन जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH, क्योंकि यहाँ से H गायब है, और इस वाले पर एक OH लगेगा। ये हो गया, CH हो गया। CH के साथ लगा हुआ है ये CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CHO। देख लीजिए यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर अल्फा है ये, और इसके बाद ये है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट अगर बनाना चाहें तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एक बेस्ट कॉन्जुगेशन में पाया जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड जैसे आप पहले देखते थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फिर जा कर के वहाँ ये बन जाएगा। अभी आगे हम बनाएंगे। अभी आप एक भूमिका के तौर पर देखिए कि कितने प्रकार के कंपाउंड देते हैं, क्रॉस में क्या मिलता है और एल्डोल में क्या मिलता था, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या मिलता था, और इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या मिलता था। चलिए एक कंपाउंड ये जाकर के तैयार हुआ। तैयार कब हुआ, जब सेकेंड पार्ट का अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव हुआ। अच्छा, अब हम क्या कह सकते हैं, अब ऐसा भी कह सकते हैं, अब की बार हम फर्स्ट पार्ट का मतलब एथेनॉल का हाइड्रोजन रिएक्टिव करें। जैसे दूसरे वाले में ये देख रहे हैं, यहाँ पर CH2 कर दीजिए, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर CHO कर दीजिए, जैसे पहले वाले दूसरे वाले में किए थे। इसमें यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर जब आपने इसको रिएक्टिव कर दिया इसके अल्फा हाइड्रोजन को, तो दूसरे वाले को हम रिएक्टिव नहीं करेंगे। यानी ऐसे CH3 सिंगल बांड CH2, यहाँ पर C डबल बांड ये O था, यहाँ पर सिंगल बांड H। अब आप इसको तोड़ेंगे। जब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको पॉजिटिव की ज़रूरत है। और देख रहे हैं पहले वाले पार्ट एथेनॉल में रिएक्टिव हाइड्रोजन है, कुछ ऐसे हुआ था, ये इसके पास पॉजिटिव आया था, और यही पॉजिटिव घूम करके इस ऑक्सीजन के पास आएगा, और ये CH2 जा करके यहाँ ऐड हो जाएगा इस कार्बन से, चूँकि इसके पास पॉजिटिव, और इस कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए ये बनने वाला जो कंपाउंड होगा, यहाँ पर CH2 के साथ जुड़ने वाला है ये कार्बन, जो यहाँ कार्बोनिल कार्बन था ये कार्बन जुड़ेगा। अच्छा, करते हैं यहाँ पर इस CH2 के साथ जोड़ने, हम लिख देते हैं CH2 शुरुआत में ही, देखेंगे CH2, अभी जोड़ेंगे CH2 के बाद है आपका ये CHO, ये भी हो गया। CH2 के साथ हो गया CHO यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए ये CH2 जो नेगेटिव था इसके पास है पॉजिटिव, हम इस पॉजिटिव को जोड़ेंगे, यहाँ पर CH था, और इसी CH से लगा हुआ OH था, क्योंकि O था, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा OH बनाएगा, और इस C से लगा हुआ था CH2, और इसी C से लगा हुआ था CH3। देखिए यहाँ पर इन दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों में कंपाउंड अलग अलग है, और ये भी नहीं है कि ये देख रही है अल्फा है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अभी भी है,
और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तब भी था। लेकिन देखिए अगर नाम की बात करें तो नाम में थोड़ा अंतर आएगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 3 पर मेथिल लगा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कहीं पर भी मेथिल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो आपको समझ में ये आया होगा कि ये दोनों जो कंपाउंड है ये डिफरेंट है। यह बात क्लियर हो गया। ये दोनों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है। अभी आपको केवल 2 प्रकार कंपाउंड मिले। हमने बताया कि इसमें 4 प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं बेसिकली जब कोई डिफरेंट एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में मिक्स्ड कंडेंसेशन करता है। अब यहाँ पर आपने 2 तो प्राप्त ही कर लिया। चलिए पहला कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया। आप डिहाइड्रेशन करा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से OH को रिमूव करिए, OH को यहाँ से रिमूव करिए, H को यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक अच्छा कॉन्जुगेशन अगर कहें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये CHO तो लगा ही रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कर देते हैं समझने के लिए। CHO यहाँ हो गया, यहाँ से CH होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये CH होगा और इसके बाद यहाँ पर CH2 होगा, ये CH3 होगा। यहाँ से देख रहे हैं ऐसे कर दें C डबल बॉन्ड O और H। देखिए डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, मतलब अगर इस स्थिति में होता है डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड होता है तो ये वेस्ट कॉन्जुगेशन में होता है। जब वेस्ट कॉन्जुगेशन आता है तो बेस्ट स्टेबिलिटी भी आती है। तो कहने का मतलब ये रह गया कि हाइड्रोजन जो गायब होने वाला है वो अल्फा पोजीशन से, CHO के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन गायब होगा। तो यहाँ पर नज़दीक में ही अल्फा ये हो गया, हाँ, यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन अगर गायब होता है तो नज़दीकी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ। ऐसे में कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट की स्थिति में स्टेबिलिटी अच्छी आती है तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है। फिलहाल अभी आप केवल यही जानिए कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल बन रहा कि नहीं बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा कि नहीं। दोनों में आपने पाया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला हुआ और 2 प्रकार के कंपाउंड बन गए। अब चलते हैं अगर आगे बात करें, यहाँ पर अब तो बात वही आ गई कि एक बार आपने इसके हाइड्रोजन को रिएक्टिव कर दिया, एक बार इसके हाइड्रोजन को, मतलब एक बार एथेनॉल के हाइड्रोजन को रिएक्टिव किया और एक बार आपने प्रोपेनॉल के हाइड्रोजन को रिएक्टिव किया। अच्छा, इतना करने के बाद अब बचा क्या है? अब बचा है ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एथेनॉल और बचा है प्रोपेनॉल। ये दोनों अलग अलग एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। जैसे ये देखिए तीसरा कंपाउंड, जैसे ये जो आप देख रहे हैं CH3 CHO स्वयं अपने मॉलिक्यूल के साथ स्वयं, जैसे CH3, अब यहाँ पर हम H कर देते हैं क्योंकि CH3 तब भी माना जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड और H, ये स्वयं अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ये कंडेंसेशन करें। कैसे? जैसे यदि हम इसको रिएक्टिव करें इस हाइड्रोजन को इस प्रकार से, तो यहाँ पर होगा क्या, ये कार्बन आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा और ये O के साथ जुड़ेगा H, यानी कुछ ऐसे ही CH3 COH, यहाँ पर हो जाएगा H, इसके बाद इसके साथ जुड़ेगा CH2 और इसके साथ हो जाएगा CH2। देखिए एक कंपाउंड ये भी जा करके बन गया। ये जो कंपाउंड बना है वो तीसरे टाइप कंपाउंड बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड बिल्कुल इन दोनों से अलग है, तीसरे टाइप का कंपाउंड हो गया। जब एथेनॉल स्वयं ऑटो कंडेंसेशन करता है, जिसको आपने पहले भी देखा है, जब कंडेंसेशन केवल देख रहे थे, मिक्स नहीं, बिल्कुल सिंपल कंडेंसेशन, तो ये सिंपल कंडेंसेशन है। एक समान अणु आपस में ही रिएक्टिव होकर के कंडेंसेशन करके इस प्रकार के कंपाउंड देते हैं। अच्छा, ये कंडेंसेशन कर लिया, अब ये भी कंडेंसेशन करना चाहेगा। ये देखेंगे चौथा कंपाउंड बनेगा ये, जैसे है CH3 CH, इसका हाइड्रोजन रिएक्टिव कर दीजिए और CHO हो गया, और दूसरे में कार्बोनिल, इसी का जो दूसरा भाग है इसके कार्बोनिल को रिएक्टिव करेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ से देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, यही हाइड्रोजन जाकर के यहाँ जुड़ेगा तो एल्कोहल बनाएगा। गिफ्ट आउट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, ये होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड C, अब ये O था ही, ये बना लिया OH यहाँ पर, इसके साथ लगा हुआ CH, और अब इसके साथ जुड़ेगा ये वाला भाग जो देख रहे हैं CH, जो नेगेटिव था CH हो गया, इस CH के साथ लगा हुआ है CH, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बना है इन सभी कंपाउंडों से ये भी डिफरेंट है। तो आपको मिल गया कि ये मुख्य रूप से जब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड डायल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ये 4 प्रकार के कंपाउंड देते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती हैं। हमने कहा ये जो एल्डिहाइड है डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पर कीटोन कोई लेंगे वो भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा तभी क्रॉस कहलाएगा, और इसके साथ साथ एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। मतलब क्रॉस होने के लिए ये भी जरूरी है कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो, लेकिन उसके लिए और जितना पढ़े हैं सबके लिए मिलिट्री ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। चलिए एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये एथेनल जिसको हमने फर्स्ट कर दिया, प्रोपेनल को हमने सेकंड कर दिया, डायल्यूट NaOH की उपस्थिति हमें हीट करना है। तो देखिए पहले क्या होगा कि हम एथेनल के कार्बोनिल को, जो एथेनल है इसके कार्बोनिल को हम रिएक्टिव करते हैं तो O के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरे वाले में इसके अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन के पास आएगा तो ये एल्कोहल बना लेगा। एल्कोहल बना करके जो यहाँ पर पॉजिटिव आया है इस नेगेटिव के साथ जुड़ करके कंपाउंड दे देगा। यहाँ पर दूसरे वाले में अब की बार क्या करना है, पहले वाले के हाइड्रोजन को रिएक्टिव करना है, अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में इसके कार्बोनिल को रिएक्टिव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑक्सीजन के पास जाएगा। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जा करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ते ही ये बन जाएगा एल्कोहल, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के साथ जुड़ करके यहाँ पर देख रहे हैं बांड बना लिया ये CHO, CHOH, CH2 और CH3, इस प्रकार कंपाउंड बन गया। अब ये तो दोनों में एक बारी बारी करके जो हाइड्रोजन रिएक्टिव हुए हैं उसके आधार पर ये 2 कंपाउंड पाए गए। अब जो तीसरा कंपाउंड है ये ऑटो कंडेंसेशन हो गया, स्वयं एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल, एक बार एथेनॉल अपने आप में कंडेंसेशन करेगा तो ये कंपाउंड देगा, एक बार ये प्रोपेनल अपने आप कंडेंसेशन करेगा फिर जाकर के ये कंपाउंड देगा। तो गाइस इस प्रकार से 4 प्रकार के जो कंपाउंड मिले हैं ये सब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप ही मिले हैं। अब हम चलते हैं किसी कीटोन को लेते हैं। देखिए कीटोन में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब डिफरेंट टाइप आप कीटोन लेंगे तो यहाँ पर तो आपको केवल 4 मिला है, लेकिन अभी देखेंगे काफ़ी एनालिसिस हमने किया कि यहाँ पर 4 नहीं, कीटोन वाले की बात करें वहाँ पर 4 नहीं कुल 6 प्रकार के कंपाउंड मिलने वाले हैं। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वैसे कई जगह पर यह बताया जाता है कि 4 कंपाउंड ही देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 6 कंपाउंड देंगे। हम इसकी पुष्टि करते हैं, आप देखिए ध्यान से। चलिए इसे आपको समझ में भी आ गया, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। फिर अब चलते हैं, हम किसी कीटोन को लेते हैं, कीटोन को लेकर के समझें उसमें किस प्रकार से क्रॉस एल्डोल कराना है आपको। इसके लिए देखिए जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ये आपका है प्रोपेनोन जिसको आप एसीटोन कहते हैं जनरली। ये दूसरा वाला भाग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये ब्यूटेनोन है। तो क्लियर है, ये भी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और इस पर हम कंडेंसेशन कराने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डायल्यूट NaOH पहले, और दूसरी बार हम दिखा रहे हैं इसको हीट करेंगे। अब देखिए इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे और कितने प्रकार से मिलेंगे। जैसे उसे 4 बताया गया, इसमें देखते हैं कीटोन में 6 प्रकार के होंगे। 6 प्रकार के क्यों होंगे इसको आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पहला नंबर, इसमें भी वही कंडीशन है
कंडीशन ये है, हम लिख करके बताएं। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस करना है। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ हम पहले ऐसा दिखा दें ताकि जो हम बताना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे आप लोग। देखिए इसमें देखें तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखें तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, मतलब अल्फा कार्बन है, वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को रिएक्टिव कराना है। वैसे तो रिएक्टिव हर कोई होना चाहता है, लेकिन दोनों में कोई एक रिएक्टिव होगा। चलिए मान लेते हैं पहले हम इसे रिएक्टिव कराते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट ये लिख देते हैं और सेकेंड पार्ट ये। सेकेंड पार्ट के अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव कराते हैं। तो मेरे पास दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम किस अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे, किस अल्फा हाइड्रोजन को हम एक्टिविटी में लेंगे, ये हमें सोचना होगा। अब जब हम इसे एक बार एक्टिविटी में रखेंगे तो दूसरे वाली जब बात आएगी तो इसको भी एक्टिविटी में रखना होगा। जब दोनों को अलग अलग एक्टिविटी में रखेंगे किसी एक कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराने के लिए, तो 2 टाइप कंपाउंड बनेंगे। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 प्रकार के कंपाउंड बने, क्योंकि आपने अल्फा हाइड्रोजन तो लिया लेकिन एक शुरुआती वाला अल्फा हाइड्रोजन और एक मध्य वाला अल्फा हाइड्रोजन लिया। यहाँ तो अल्फा होगा नहीं, तो पहले हम शुरू करते हैं इस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के। देखिए कंपाउंड हम नहीं बनाएंगे, कंपाउंड आप स्वयं बना सकते हैं, केवल एक आपको दिशा देंगे ताकि कंपाउंड आप बना सकें। देखिए ऐसे में यदि आप इस अल्फा हाइड्रोजन को आप रिएक्टिव कराते हैं तो ये रिएक्टिव हो ही गया और ये कार्बोनिल रिएक्टिव होगा। कार्बोनिल के रिएक्टिव होने से ये हाइड्रॉक्सी, ये H जो है आकर के यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रॉक्सी बनाएगा। अब वो जा करके बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाएगा तो बनाएगा, वहाँ पर भी एक बार हो गया बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। बात समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान से, हम इस अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव कर रहे हैं, इसे नहीं, अभी इसे करेंगे दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो एक प्रकार का तो ये कंपाउंड बन जाएगा। और दूसरे में हम बात करें, ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O करके है और ये CH3 है प्लस CH3, यहाँ से है CH, यहाँ से H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए अब इसको रोक करके हम इस हाइड्रोजन को रिएक्टिव कर रहे हैं। जब इस हाइड्रोजन को रिएक्टिव करेंगे तो अब की बार नेगेटिव चार्ज जो यहाँ था वो खिसक करके यहाँ आता है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले में नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था और इस वाले में नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये कार्बोनिल रिएक्टिव हो गया। ऐसी दशा में ये दूसरी टाइप जा करके कंपाउंड मिल गया। अब इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन हमने रिएक्टिव करके देख लिया। अब क्या करना है, अभी एक चांस और है। अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्टिव करने के बाद चांस ये है इसी सेकेंड पार्ट के कार्बोनिल को रिएक्टिव करें। चलिए तीसरे वाले कंपाउंड को देखने के लिए हम सेकेंड पार्ट के कार्बोनिल को रिएक्टिव करते हैं और फर्स्ट पार्ट के कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों अल्फा है, दोनों में से कोई अल्फा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH3 CO, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H। देखिए ये दोनों है अल्फा, दोनों अल्फा में आप कोई भी अल्फा लीजिए, इस कंपाउंड जैसे कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। यहाँ पर तो था कि इसके बाद कुछ नहीं है लेकिन इसके बाद कुछ है, तो यहाँ पर कार्बन की जो चेन थी वो हमें डिस्टर्ब करती थी। यहाँ पर कार्बन की चेन हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि इसके बाद कोई कार्बन नहीं है। तो चाहे ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव करें चाहे ये, दोनों के लिए बात एक ही होगा। और प्लस कर सकते हैं CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये CH3। यहाँ पर देखिए जब आप इस अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन इधर रिएक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब यही हाइड्रोजन यहाँ पर जा के ऐड होगा, यहाँ पर प्लस आएगा और इस कार्बन पर आएगा माइनस, ये जा के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये जो है ये तीसरे प्रकार का कंपाउंड बन गया। बात क्लियर हो रही है।
यहाँ पर हमने इसके अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव किया, और जब इसके अल्फा हाइड्रोजन को हमने रिएक्टिव किया तब जा करके इसका कार्बोनिल रिएक्टिव हुआ, और जब इसका कार्बोनिल रिएक्टिव हो गया तो इसके रिएक्टिव होने से तीसरे प्रकार का जा करके कंपाउंड बन गया। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे का मतलब हो गया कि 3 प्रकार के कंपाउंड ये हमें मिल जाते हैं। अब चौथे पे हम चलें। चौथे नंबर पर ये चलना है कि ये जो दोनों देख रहे हैं, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ऑटो कंडेंसेशन भी करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया बची हुई है। अभी तो यहाँ पर केवल हम अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव कराए हैं। इसके सेकेंड वाले पार्ट के अल्फा हाइड्रोजन को 2 बार 2 तरीके से रिएक्टिव कराए हैं, और फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन केवल एक प्रकार से रिएक्टिव कराए हैं, और चांस भी वही था एक ही बार इसको रिएक्टिव कराने का। अब बात आती है ऑटो कंडेंसेशन की, ऑटो एल्डोल कंडेंसेशन की। इसमें जो 2 कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्वयं, जैसे ये देखिए, अपने अपने अणु के साथ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये CH3 ये हो गया, और अगला वाला जो इसका भाग है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2H। यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं। ये क्या करेगा इसके साथ, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर होगा माइनस चार्ज, ये इसके साथ ऐड होगा। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये जा करके नए टाइप का कंपाउंड ये चौथा बन गया। चौथे प्रकार का ये कंपाउंड बन जाता है जब इस प्रकार से कंडेंसेशन, जिसको हम कहते हैं ऑटो कंडेंसेशन, ऑटो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा तो जा करके बनेगा। अब 1 2 3 4, और अब ये आ गई बात पांचवें की। पांचवें में क्या होगा? पांचवें में सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ऐसा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर H कर लेते हैं, इसी को हमको रिएक्टिव कराना पहले, और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका CH3। देखिए ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट का हम पहली बार जो है इसका कह सकते हैं कंडेंसेशन, ऑटो कंडेंसेशन करने जा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। इस पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर होगा प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज देख रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन का एक चैन तैयार करेगा। यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये होगा पॉजिटिव, और ये जा करके इस हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके एक नए कंपाउंड का निर्माण करेगा, जो कि पांचवा होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 बन गया, अब ये जा करके पांचवा बन गया। यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमने अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव कराया है, हम इस अल्फा हाइड्रोजन को लिए, अभी इस अल्फा हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे किनारे पर ले सकते हैं। कैसे? जैसे CH3, थोड़ा सा स्पेस ले, ऐसे कर लें, इसको समझने के लिए पर्याप्त रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH टू सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, और इस हाइड्रोजन को हम रिएक्टिव कराएंगे। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिएक्टिव कराएंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 होगा क्या ये? अब की बार ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होगा, अपने एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये कार्बोनिल में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज आएगा, और ये होगा प्लस। ये आएगा इसके साथ कार्बन की एक श्रृंखला बनाएगी, और जो हाइड्रोजन ये देख रहे हैं पॉजिटिव नेचर में है, ये आएगा ऑक्सीजन के साथ, तो जा करके ये 6वें प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। गाइस बहुत आसान था इसे समझने के लिए, आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। हम एक बार इसे दोहरा देते हैं। देखिए पहले वाले में जब एल्डिहाइड था तो कुल मिलाकर के केवल 4 ही टाइप कंपाउंड बने थे, लेकिन जब आपने कीटोन ले लिया तो इसमें 6 टाइप कंपाउंड बन रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है, बहुत समझ लीजिए कि बहुत सरल तरीके से। बिल्कुल देख रहे हैं, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों कीटोन है, लेकिन दोनों डिफरेंट कीटोन है।
इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। पहले वाले में देख रहे हैं सेकंड पार्ट में एकदम किनारे का अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव हो रहा है, तो नए प्रकार का एक कंपाउंड बन गया। दूसरे वाले में देख रहे हैं जो दूसरा वाला इसका अल्फा हाइड्रोजन था सेकंड पार्ट का, वो रिएक्टिव हुआ तो दूसरे प्रकार कंपाउंड दे दिया। तीसरे वाले में हम जाते हैं, तीसरे वाले में हमने क्या देखा कि अब फर्स्ट पार्ट के अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्टिव कराएंगे तो सेकंड पार्ट का कार्बोनिल एक्टिव होगा, फिर जाकर के तीसरे प्रकार कंपाउंड दे दिया। अब चौथे की बात करें, चौथे में यहाँ पर अब ऑटो कंडेंसेशन की बात हो रही है। ऑटो कंडेंसेशन में आप एथेनॉल का कंडेंसेशन एथेनॉल के साथ ही कराएंगे, बिल्कुल जैसे आपने पहले पढ़ा था, चौथे प्रकार कंपाउंड बन गया। पांचवे में भी वही बात है, जो प्रोपेनॉल है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है ना, प्रोपेनॉल नाम दिया, ब्यूटेनॉल जो है ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्टिव हो जाएगा। बस उसका एक बार पहले ये वाला अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव करेगा और दूसरे वाले में किनारे वाला अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव करेगा, और रिएक्टिव करके ये दोनों अलग अलग प्रकार के कंपाउंड देंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के कीटोन अगर डिफरेंट रहेंगे तो 6 प्रकार के कंपाउंड देते हैं। एक बार इसे आप नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्लेजन स्मिथ रिएक्शन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक नया रिएक्शन है उसको भी देख लें, वो भी एक एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाता है जिसे हम क्लेजन स्मिथ रिएक्शन या क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन कहते हैं। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में देखिए, नोट करेंगे, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो होगा ये कंडेंसेशन नाम देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी एक प्रकार का कंडेंसेशन है। अंतर इसमें क्या होता है, जब कोई एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड में एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और इसकी क्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड हो लेकिन इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है ये। एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा लेकिन उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा, और इसकी अभिक्रिया हम चाहे किसी कीटोन के साथ कराएं और किसी एल्डिहाइड के साथ कराएं, और प्रेजेंटेशन वही होगा, डाइल्यूट NaOH पहले और दूसरे में आपको हीट करना है, प्रक्रियाएं वही रहेंगी, बस केवल इतना अंतर रहेगा कि यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बाकी आप चाहे कीटोन के साथ क्रिया करवाइए चाहे एल्डिहाइड के साथ, जैसे कंडेंसेशन पहले होता था वैसे ही कंडेंसेशन इसमें भी होगा। इसी बात का केवल ध्यान में रखना है कि जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो उसमें कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन कहलाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों के करने के कारण इस रिएक्शन का नाम दिया गया है, इसीलिए इसको नेम्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में कोई बेंजल्डिहाइड लेते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पर सब जगह पर हाइड्रोजन कॉन्जुगेट फॉर्म में पाया गया है, लेकिन यदि ऐसा कर लें तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया CH2 ग्रुप के कारण। अब हम इसी की अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड के साथ करा देते हैं। देखिए किसी एल्डिहाइड के साथ करा देते हैं और प्रेजेंटेशन वही होगा,
डाइल्यूट NaOH, उपस्थिति इसी की होगी। कैसे क्या होगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका अल्फा पोजीशन यही है, अल्फा तो है लेकिन इस पर नो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं पाया गया है, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं पाया गया है, तभी तो क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसको एक नए फॉर्म में लिखें, चलिए बातें वही रहेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर हो गया H। अच्छा, यहाँ पर आपको कराना क्या है कि इस अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा उसी के अल्फा हाइड्रोजन को आपको रिएक्टिव करना है। जैसे CH2 हो गया, H हो गया। या अगर डायरेक्ट रिएक्शन की पहले बात कर लें हम, एक डायरेक्ट रिएक्शन की जो आपको आसानी समझ में आएगा, ये C हो गया, H हो गया, ये H हो गया और यहाँ पर पाया गया H और ये CHO, ऐसे हो गया ये। अब क्या करना है, बहुत आसानी से, जैसे आपने पिछले क्लास में देखा था, H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये देखेंगे यहाँ पर जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो देख रहे हैं C के साथ ये डबल बॉन्ड नेचर में आ जाएगा, डबल बॉन्ड होगा ये CH और इसके साथ हो जाएगा CHO, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जा करके यही बनेगा। यहाँ पर ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म वैसे होगा जैसे शुरुआत में हुआ था। यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है इसका H। अब यहाँ पर करना क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन CH2 करके यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है। यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन के पास। जैसे इस कार्बन के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो जा करके OH के साथ अटैच करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मैकेनिज्म में जा रहे हैं, आपको समझने के लिए इतना पर्याप्त होगा। यहाँ पर है ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के साथ इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा C के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर इस C के साथ यहाँ जुड़ेगा OH और इस C के साथ H भी है और यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 CHO, इस प्रकार से बन गया ये। अब यहाँ पर OH के साथ कोई हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन हमें उस स्थान से निकालना है जहाँ से एक बेस्ट कॉन्जुगेशन पाया जाए, ताकि एक बेस्ट स्टेबिलिटी आकर के कंपाउंड भी स्टेबल बन जाए। अब देखेंगे यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन को गायब कर देंगे तो ये देखेंगे होगा क्या, ये CH डबल बॉन्ड ये CH सिंगल बॉन्ड ये CHO, और ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल भी होगा। देखेंगे ऐसे करें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड, तो एक प्रकार से देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एक अच्छा कॉन्जुगेशन में है। और उसके पहले भी देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो बार इसको एक अच्छा कॉन्जुगेशन मिल रहा है। और जब अच्छा कॉन्जुगेशन मिलेगा तो ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और इतना स्टेबल होगा कि इसको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जो दो स्टेप में आप क्रियाओं को करते थे, पहले NaOH और दूसरे में हीट करते थे, तो हम तो चाहेंगे इसको हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए किसी भी प्रकार से हीट करने की ज़रूरत नहीं है। लोअर टेम्परेचर पर भी, एक सामान्य टेम्परेचर पर भी ये अपक्रिया संभव हो जाएगी, क्योंकि इसे दो जगह से रेजोनेंस एक अच्छा स्टेबल दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। तो बेस्ट कॉन्जुगेशन में आने के लिए इसे हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीट करते हैं तो भी रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं हीट करते हैं तो भी रिएक्शन पॉसिबल है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कहलाएगा क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। और इसमें आपको पता है कि हम ऐसा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे
जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ और जा करके ये फाइनल कंपाउंड प्राप्त होगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए, एरोमेटिक हो लेकिन वहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बस इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।